नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में दास एग्री फार्मिंग में। आज हम जानते हैं कि धान में जो मकड़ी होती है वह उसका लक्षण क्या होता है, वह कैसे दिखाई देती है, उसका समय पे नियंत्रण कैसे किया जा सके। मकड़ी जो होती है एक गंभीर समस्या होती है जिससे किसान अक्सर बहुत परेशान होता है। मकड़ी का जो लक्षण जो होता है शुरुआती में जब धान की बालियाँ निकलना चालू होता है उस अवस्था में मकड़ियाँ हमारे फसलों में आना स्टार्ट होती है। इसमें जो होती है बालियाँ जो होती है भूरे रंग के दिखाई देती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बालियाँ जो होती है इस तरीके से भूरा रंग का दिखाई देने लगता है। देखिए इसमें, और इसमें दाने नहीं भरे रहते, चपटा चपटा दाना दिखाई देता है। इसकी जो बालियाँ होती है चपटा चपटा होता है, ठीक है। और इसका अधिक प्रकोप होने से इसका जो शीत होता है इस वाले पोर्शन में यहाँ पे भूरे भूरे दिखाई देता है। यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा, हाँ देखिए यहाँ पे जो भूरे भूरे यहाँ पे इसमें अधिक प्रकोप है, इसमें बालियाँ निकल ही नहीं पाया है। इसी कारण इसमें अत्यधिक प्रकोप के कारण देखिए यहाँ पे भूरा भूरा भी दिखाई देता है। इसी कारण यह हमारे फसलों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए हम स्पायरोमेसिफेन 22.9 SC जिसको हम करते हैं, और हम इसको खेत में हमारे फसलों में हो जाने पर इसको हम कैसे पहचानें। फसलों में हो जाने पर हम इसको सबसे पहले अधिक प्रकोप हो जाने पर हम इसको मोबाइल की स्क्रीन में अगर हम धान की बालियों को झड़ा कर देखें तो उसमें छोटे छोटे मकड़ियाँ दिखाई देती है। यह जो होती है मकड़ियाँ भूरे रंग की होती है जो 8 पैरों वाली होती है। ध्यान रखें, इसके लिए इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करते। यह एक मकड़ी है, इसी कारण इसमें एग्रीसाइड का उपयोग करेंगे या माइटीसाइड। और इसमें ध्यान रखें कि हम जो फसल लगा रहे हैं एक फसल की कटाई के बाद जस्ट या तुरंत बाद उसी फसल को हम ना लगाएं। जैसे कि हम धान का फसल लगा रहे हैं, धान में पेनिकल माइट होता है, तो और इसके 2 महीने बाद 1 महीने बाद धान की फसल उसमें हम नहीं लगाएं। जैसे खरीफ की क्रॉप में हम धान की फसल लगा रहे हैं तो रबी में हमको धान नहीं लगाना है। रबी में हमको और अन्य फसलों का चयन करना है, उसके बाद हम धान को लगा सकते हैं। मतलब इसमें हम फसलों को बदल बदल कर लगाएं। यदि एक ही फसलें लगाएंगे तो हमारे खेतों में यह अक्सर दिखाई देगा, हमेशा आएगा। और इसका जो होता है नियंत्रण जो होता है, बालियां जब शुरुआती अवस्था में निकलना चालू होता है उस समय किसान ध्यान रखे, उस समय हमको नियंत्रण की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। उस समय में हम देखते हैं कि धान जो होती है उसमें छोटे छोटे भूरे भूरे बीच बीच में 1-2 धब्बे दिखाई देते हैं। तो उस समय किसान जो होते हैं माइटीसाइड का उपयोग कर ले ताकि वह गंभीर समस्याओं से बचा जा सके। और इसके अलावा और हम अन्य इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। मैंने आपको अभी जैसे बताया कि स्पायरोमेसिफेन 22.9 SC 171 या 80 ml पर एकड़ हम इसको उपयोग करते हैं 200 ml पानी में, ठीक है। इसके अलावा हम ओमेट नाम का धनुका का एक माइटीसाइड आता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर मकड़ी आ रहा है या मकड़ी आने वाला है तो जो दूधिया जो धान की जो शुरुआती अवस्था में है उस अवस्था में हमको छिड़काव करना है दवाई का, तभी हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अन्यथा हम फसलों में लग जाने के बाद इसको नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बालियाँ होती है वो आधी सूखी या चपटी या भूरी रह जाएगी, जो हमारे उत्पादन को बहुत कम करती है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।